प्रवचन 11 उसका भाग 2। कल बताया था गाथा 26 में कि शुद्ध आत्मा का मनन ही मोक्ष मार्ग है। यदि मोक्ष का लाभ चाहते हो तो रात दिन उस आत्मा का मनन करो जो शुद्ध, वीतराग, निरंजन, कर्म रहित है, चेतना गुणधारी है, जो स्वयं बुद्ध है, जो संसार विजयी जिनेंद्र है और जो केवल ज्ञान या पूर्ण निरावरण ज्ञान स्वभाव का धारी है। आज गाथा 27 में बताते हैं कि निर्मल आत्मा की भावना करके ही मोक्ष होगा। हे जीव, जब तक तू निर्मल आत्मा के स्वभाव की भावना नहीं करता तब तक तू मोक्ष नहीं पा सकता। जहाँ चाहे वहाँ तू जा। भगवान आत्मा निर्मलानंद प्रभु सचेत असंख्य प्रदेश में जागृत स्वभाव का पिंड, उसकी भावना यानी स्वरूप में एकाग्रता, निर्विकल्प एकाग्रता करेगा तो ऐसी भावना करके मोक्ष जाएगा। बारंबार एकाग्रता, स्वसन्मुख की श्रद्धा, ज्ञान और रमणता, यह एक ही मोक्ष का मार्ग है। व्यवहार के विकल्प मोक्ष का मार्ग नहीं है। भगवान आत्मा की स्वाध्याय अंतर में करने से निर्जरा होती है। अभेद स्वभाव की एकाग्रता करते ही मोक्ष होगा, दूसरे प्रकार से मोक्ष नहीं होगा। भ्रम के स्थान भटकने के बहुत है और भ्रम छोड़ने का स्थान एक भगवान आत्मा है। जब तक निर्मल आत्मा के स्वभाव की भावना नहीं करता, लाख तेरे व्रत, नियम, पूजा और भक्ति और ये विकल्प शास्त्र के श्रवण के देने लेने के जहाँ तक करे वहाँ तक आत्मा का मोक्ष मार्ग नहीं है। जब तक अभेद चैतन्य में अनुभव न करे, मोक्ष में गमन नहीं होगा। कितने ही लोग तो बाहर की प्रभावना के लिए जिंदगी खो बैठते हैं, लेकिन जब तक भगवान स्वभाव का पिंड प्रभु उसकी ओर की श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की भावना की, शुद्धता की, निर्विकल्पता की एकता न करे, वह लाख तेरे बाहर के विकल्प द्वारा, व्यवहार द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। दिव्य ध्वनि वह जैन शासन नहीं, विकल्प वे जैन शासन नहीं, पंच महाव्रत के परिणाम वे जैन शासन नहीं, दूसरे को समझाने में रुकना उसका विकल्प वह जैन शासन नहीं। शिव पंथ के गमन में तो शुद्ध भगवान आत्मा के ओर के अनुभव की दृष्टि, अनुभव ज्ञान, अनुभव की स्थिरता, एक ही यह मोक्ष के पंथ का गमन और परिणमन है। जब तक निर्मल स्वभाव की एकाग्रता न करे और बाहर के विकल्प की जाल में गुमा करे, तो जहाँ तुझे भाव हो वहाँ जा। इस स्वभाव में मुक्ति चाहिए तो स्वभाव की ओर की एकता कर, वरना विकल्प में गया है और उससे लाभ मानता है, यह तो अनादि से पड़ा है, यह तू करता है, उसमें हमें क्या कहना, ऐसा आचार्य कहते हैं। और वो कहते हैं कि ये सब प्रपंच के विकल्प की जाल छोड़ दे और सिर्फ आत्मा का ध्यान कर। कोई कहता है कि एकाध भव करना पड़े परंतु जगत का कल्याण हो जाए, तो भले आत्मा को एक दो भव हो तो कोई बाधा नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि जो एक भव की भावना, वह तो अनंत भव की भावना है। भव करने का भाव तो राग है और वो भावना किसी दूसरे के कल्याण का निमित्त होगी, कभी नहीं। श्रीमद जी ने भी एक जगह लिखा है कि अमुक ने ऐसा माना कि हमारे चाहे जैसा हो, परंतु जैन शासन और जैन धर्म का लाभ होना चाहिए, तो ऐसा कभी होता नहीं है। ऐसा होगा तो उसके अंदर में उसके कारण उसे लाभ होगा, तेरे कारण से नहीं। कोई अज्ञानी व्यवहार धर्म में ही फंसे रहते हैं। पूजा, भक्ति, व्रत, समझाना, सुनना, पढ़ना, विचारना, 24 घंटे संसार, अज्ञानी पंडित का संसार शास्त्र है, उसे मानता है कि हम कुछ आगे जा रहे हैं, हम कुछ आगे जा रहे हैं। कहाँ आगे जाता है? व्यवहार धर्म में ही फंसे रहते हैं, निश्चय धर्म का लक्ष्य छोड़ देते हैं। तो ये था गाथा 27। अभी गाथा 28 है कि त्रिलोक पूज्य जिन्य आत्मा ही है। जो तीन लोक के प्राणियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जिन है, वह यह आत्मा ही निश्चय से कहा गया है। निश्चय नय से ऐसा ही कहा है, इस बात को संदेह रहित होके जान। तीन लोक में पूज्य होवे तो यह भगवान स्वयं ही है, अपने लिए अपना आत्मा ही पूज्य है।
जो 3 लोक के प्राणियों द्वारा ध्यान करने योग्य जिन है, यह भक्तों को ध्यान करने योग्य जिन है, वह तो भगवान आत्मा है, परंतु वह भगवान को पूजने का, मूर्ति पूजने का व्यवहार बीच में आता है। वह कोई पूज्य परमार्थ से नहीं। परमार्थ से पूज्य हो तो वहाँ से लक्ष्य हटकर अंदर में लक्ष्य लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे जो अन्य कहते हैं कि भगवान के दर्शन से निधत और निकाचित कर्म का अभाव होता है, अरे ऐसा नहीं। 3 लोक का नाथ पूज्य भगवान आत्मा है, उसके दर्शन से निधत और निकाचित कर्म का बुक्का उड़ जाता है, ऐसा भगवान आत्मा है। परमेश्वर और उनकी मूर्ति को देखने से सम्यक दर्शन नहीं होता, व्यवहार का कथन आता है। वह तो यहाँ से हो तब बाह्य में समीप में निमित्त कौन था, उसका ज्ञान कराया है। परिपूर्ण स्वभाव से भरपूर जिन स्वयं परिपूर्ण परमात्मा है, वही भक्त जनों को, उन भक्ति करने वाले जीवों को आत्मा का ध्यान करने योग्य है। भगवान तीर्थंकर आदि पूज्य है, वे व्यवहार से हैं। जिसे वास्तव में आत्मा कहा वह जिन है, पूज्य है, ऐसा यहाँ कहते हैं। अकेला, वास्तव में आत्मा यानी जो अकेला, शुद्ध, बुद्ध, ज्ञान गंध, आनंद गंध, अकेला वर्तमान भले हो, त्रिकाल लंबावे उसका कुछ नहीं। वर्तमान में अकेला शुद्ध बुद्ध घन, अकेला अखंडानंद ध्रुव, उसे निश्चय से आत्मा कहा है। देह की क्रिया, वाणी की क्रिया जड़ है, पुण्य पाप के परिणाम आश्रव, वर्तमान पर्याय के अल्पता व व्यवहार आत्मा है। वास्तविक आत्मा तो त्रिकाली बुद्ध चिद्ध गंध ध्रुव है। अकेला सदृश चैतन्य का ध्रुव पिंड, वह वास्तविक आत्मा है। भगवान सर्वज्ञ देव और प्रतिमा, ये व्यवहार से पूज्य है, बहुमान देने योग्य व्यवहार से है। मोक्ष का मार्ग भी पूज्य है, वह भी व्यवहार से है। 3 लोक का पूज्य स्वयं आत्मा अपने को पूज्य है। निश्चय ने ऐसा ही कहता है, निर्भ्रांत होकर, निसंदेह होकर, यानी संदेह मत कर, इस बात में भ्रांति न कर। 100 इंद्रों में भी यही प्रसिद्ध है कि आत्मा ही पूज्य है। व्यवहार को निश्चय से पूज्यपना स्वीकार कर दे तो यह बात मिथ्या है। बीच में ऐसा व्यवहार आता है। भगवान को वंदन, पूजा, नाम स्मरण, पूजा, भक्ति, यह शुभ राग होता है, व्यवहार होता है, परंतु ये जानने योग्य है, पूजने योग्य वास्तव में तो आत्मा है। समोसरण में भी इंद्र पूजते हैं। व्यवहार के कथन ही ऐसे हैं। व्यवहार का ज्ञान, व्यवहार का विकल्प, पर पदार्थ का लक्ष्य होवे, परंतु वह कहीं वास्तविक आत्मा नहीं है, वास्तव में पूज्य नहीं है। मंदिर बनाने के विकल्प होते हैं, वो भी बंध का कारण है, आए बिना नहीं रहते। अबंध स्वभावी आत्मा पूर्ण अबंध परिणाम को प्राप्त न करे तब तक ऐसे भाव होते हैं। इसलिए व्यवहार है अवश्य, न माने तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है, और व्यवहार से पूज्य कहा है, उसे परमार्थ से पूज्य माने तो भी मिथ्या दृष्टि है। 3 लोक के प्राणी जिसे ध्याते हैं, पूजते हैं, वंदन करते हैं, वही परमात्मा, यह आत्मा है। मैं ही हूँ, मैं त्रिलोक पूज्य परमात्मा जिनेंद्र हूँ, ऐसा भ्रांति रहित निश्चय से जानना चाहिए। गणधर और मुनि जो कि पूज्य है, नमन करने योग्य है, उन्हें भी पूज्य और नमन करने योग्य यह आत्मा है। ऐसा परमात्मा पूर्ण प्रभु 3 लोक में जिसके साथ कोई तुलना की जा सके, ऐसा नहीं। अद्वैत तत्व अपना भगवान है, वह पूज्य है, वंदनीय है, मानने योग्य है, आदर करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। गाथा 29। मिथ्या दृष्टि के व्रत आदि वो मोक्ष मार्ग नहीं है। जब तक एक परम शुद्ध और पवित्र भाव का अनुभव नहीं होता, तब तक मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव के द्वारा किए गए व्रत, तप, संयम और मूल गुण पालन को मोक्ष का उपाय नहीं कहा जा सकता। भगवान स्वरूप से परमात्मा स्वयं है, उसकी अंतर में निर्विकल्प सम्यक दर्शन बिना, अर्थात पूर्णानंद का नाथ भगवान स्वयं अपने आदर के अतिरिक्त जितने ये व्रत नियम, विकल्प, तपस्या, पूजा, भक्ति, दान, यात्राएं करें, ये सब उसके धर्म के लिए नहीं है, मोक्ष मार्ग के लिए नहीं है। साक्षात परमेश्वर को करोड़ बार वंदन करे तो भी एक भव नहीं करता, क्योंकि वे परद्रव्य है। परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होता हुआ राग ही उत्पन्न होता है।
यहाँ तो भगवान अखंडानंद का नाथ प्रभु, उसके आश्रय के अतिरिक्त कोई भी विकल्प उत्पन्न हो, वह मोक्ष के मार्ग की कला में प्रवेश नहीं कर सकता। जिसकी दृष्टि पर के ऊपर है, इस पर के आश्रय में से किंचित लाभ मानता है, ऐसे मिथ्या दृष्टि के व्रत आदि जो हैं वे निर्जरा में नहीं हैं। निर्जरा में यानी मोक्ष मार्ग में, अर्थात संवर निर्जरा में नहीं हैं, वे तो बंद मार्ग में हैं। अभी इसी गाथा पे अगले प्रवचन 12 में और स्पष्टीकरण करेंगे गुरुदेव।